हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप लास्ट के 90 दिनों में अपनी परीक्षा को क्लियर कैसे करेंगे और क्या है वो काम जो आपको करने चाहिए जिससे कि आपको यूपी टीजीटी पीजीटी में सफलता मिले, 2022 में की वैकेंसी में आप सफल हो जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उस पर कमेंट्स आया था कि मैम आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा इतनी आसान लगती हैं। और ये प्रश्न इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि आप 9, 10, 11, 12 की बुक्स ले लीजिए, या तो एनसीईआरटी हो या फिर यूपी बोर्ड। मैंने आपको ये कहा था, तो मुझे कमेंट ये मिला था कि आपको क्या आप इतना आसान समझती हैं टीजीटी पीजीटी को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि आपके लिए ये साइड बुक है और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको इन किताबों की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर उसमें आपको एनसीईआरटी रिकमेंड किया जाता है 6 to 12 तक। तो ये झूठ नहीं है, मैं अपनी सफलता में मैंने इन किताबों को पढ़ा है। मैं इन किताबों ने मुझे बहुत सारा सहयोग दिया है, इसलिए मैंने आपको बताया। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास मैंने कौन सी किताबों से पढ़ा। मैंने एक तो किरण पब्लिकेशन की बुक थी, उससे पढ़ा। दूसरा मेरे पास प्रतियोगिता साहित्य की बुक थी, उससे मैंने पढ़ा। और बहुत डिटेल में मैं नहीं गई, बहुत ज़्यादा डिटेल के चक्कर में मैं नहीं पढ़ी। यूट्यूब से भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला, यूट्यूब से भी मैंने पढ़ा है। हाँ, कोई कोर्स मैंने परचेज़ नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, आप समझिए, और आप इतना प्रेशर अपने ऊपर मत लीजिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप अपने मन में अभी से ये धारणा बना लेंगे कि ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसे नहीं होगा, तो फिर वो सच में ही नहीं होगा। आपको अपने सोचना है, अपने अंदर ये आपको लाना पड़ेगा, ये बात आपको अपने मन में, अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि एग्ज़ाम कठिन है, लेकिन अगर आप सही तरीके से, सही रणनीति से अपनी पढ़ाई को करेंगे, तो आप सफल ज़रूर होंगे। इस वैकेंसी में एक सीट आपको ज़रूर मिलेगी। तो वो बातों को थोड़ा समझा करिए। कोई भी इंसान जिसने जॉब पाई है उस फील्ड में, तो उसको पता होता है कि आप क्या-क्या पढ़ के और कैसे तैयारी करके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वो उस एक्सपीरियंस से गुज़र चुका है। तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ और यही कोशिश करती हूँ कि आप भी लाभ ले सकें और आप भी नौकरी ले सकें। और दोस्तों, लास्ट दिनों में, इन लास्ट 90 दिनों में, 90 दिन ही मानकर चलिए, और बहुत हैं 90 दिन, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप सालों से ही लगभग पढ़ाई करते चले आ रहे हैं। भले ही आपने दिन में 1 घंटा 2 घंटा दिया हो, लेकिन आप पढ़ तो रहे हैं। और अब लास्ट के 90 दिन बचे हैं, तो आप इनमें अपना जी जान लगा दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया है कि आपको सबसे पहले टाइम टेबल अपना बना लेना है, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको डेली पढ़ाई करनी है। एक भी दिन आप मिस नहीं करेंगे। अगर मिस हो भी जाता है तो दूसरे दिन से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और मोबाइल से आप रील जो देखते हैं या बात करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो उसको कम करना होगा, क्योंकि लास्ट समय है, तो ये तो आपको करना ही होगा। और मोबाइल का उपयोग आप कर रहे हैं तो वो अपनी पढ़ाई के लिए कीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जिन पर बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं कि आप
उनसे बहुत कुछ सीखते हुए अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। तो अभी लास्ट समय में अपनी पढ़ाई के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें, अपने यूट्यूब का इस्तेमाल करें। बाकी जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपके पास काफ़ी समय होगा और टाइम टेबल आपका बन गया। आपके पास आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अन्यथा की स्थिति में आप फिर समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो सिलेबस आपके पास आना बहुत ज़रूरी है। फिर है ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओल्ड क्वेश्चन पेपर ले आइए, उनको लगाइए, उनको समझिए। और नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। प्रैक्टिस सेट डेली लगाने से फ़ायदा ये होगा, आप समझ पाएंगे आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर अभी आपके क्वेश्चन कम सही हो रहे हैं तो घबराइए नहीं, बहुत टाइम है। और ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब तक आप का एग्ज़ाम होगा तब तक आप इतने पक चुके होंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि हमारे कम क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो घबराएं बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सब हो जाएगा। तो अभी तक आपने बुक्स खरीद ली होगी। मुझसे बहुत पूछा जाता है कि मैम सोशल साइंस की बुक बता दीजिए, पॉलिटी की और हिस्ट्री की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैंने तो वही किरण पब्लिकेशन की बुक आई थी मेरे पास, मुझे बताया था किसी ने, तो मैं वो लेकर आई। मैंने उससे क्वेश्चन लगाए, उसमें कुछ डिटेल भी दी थी, मुख्य बिंदु दिए गए थे, वो पढ़ी। और बाकी 9 to 12 तक मैंने यूपी बोर्ड की किताबें पढ़ी थी जो बहुत हेल्पफुल थी और यूट्यूब से सहारा मेरे पास था। बाकी प्रैक्टिस सेट यूथ पब्लिकेशन का और ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। तो दोस्तों इस तरह से आप डेली अपनी तैयारी को 90 दिन तक करिए और डेली आपको पढ़ना है। डेली आपको देखना है आपके अंदर कितना चेंज आ रहा है। वो कैसे पता चलेगा? वो टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए या फिर प्रैक्टिस सेट अपने घर में ही लगाते रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको डेली रूटीन में अपनी पढ़ाई को नहीं करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर सही में मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अगर डेली पढ़ते रहेंगे तो फिर कोई भी कठिनाई आपके सामने आने वाली नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर डेली पढ़ाई करेंगे तो आप एक की एक सीट ज़रूर ही निकलेगी इस बार। तो आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं? आपने पढ़ाई शुरू की या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।